धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किं नु नामैतदस्या नामैवस्यास्तदेतत् परिचितमपि ते पृच्छति कस्य हेतो नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दुः देव्या निन्नोतुमिच्छो ऋतुसुरसरितं शाठ्यमव्यद्विभोर्वः। सभी को प्रणाम। आज मैं भगवान शंकराचार्य के जीवन से संबंधित एक ऐसे प्रसंग के बारे में आपको बताऊंगी जिसको सुनकर आपको प्राचीन भारतवर्ष के ज्ञान की पराकाष्ठा का पता चलेगा। आपको ज्ञान होगा, आपको जानकारी मिलेगी कि उस समय मनुष्य ही नहीं, भारतवर्ष के पशु पक्षियों को भी कितना ज्ञान था। तो एक बार भगवान शंकराचार्य उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मंडन पंडित जी से, मंडन मिश्र जी से शास्त्रार्थ करने के लिए उनकी नगरी माहिष्मती नगरी में आते हैं। वे उनके घर का पता पूछने के लिए उनकी दासियों से पूछते हैं जो जल लेने के लिए जा रही थी। तो श्लोक में बताया है कि कुत्रालयो मंडन पंडितस्येते तास पप्रच्छ जलाय गन्त्री ताश्चाभिदृष्ट्वाद्भुतशङ्करं तं सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म। कुत्रालयो मंडन पंडितस्य। भगवान शंकराचार्य पूछते हैं कि हे दासियों, मंडन पंडित जी का घर कहाँ है। तो जब दासियों ने उनके अलौकिक स्वरूप को देखा, उनकी आभा को देखा, उनके स्वरूप को देखा, तो उनको लगा कि ये कोई परम तपस्वी हैं। तो उन्होंने धैर्य और संतोष के साथ जो उत्तर दिए वो 3 श्लोकों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। प्रथम श्लोक इस प्रकार से है। स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगनायत्र गिरं गिरन्ति द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै। जल लाने वाली दासियाँ भगवान शंकराचार्य जी से कहती हैं कि हे विद्वान, हम आपको बताती हैं कि जिस घर के बाहर स्थित पिंजरों में बैठी हुई सारिकाएँ ये चर्चाएं कर रही हों, ये चर्चा कर रही हों कि वेद अपने आप में स्वतः प्रमाण है या उनको प्रमाणित किया जाता है, तो ऐसी चर्चा जिस घर के बाहर स्थित पिंजरों में बैठी हुई मैनाएं कर रही हों, सारिकाएं कर रही हों, तो उस घर को हे विद्वान मंडन मिश्र जी का घर समझना। दूसरे श्लोक में वो कहती हैं, फल प्रदम कर्म फल प्रदो जय कीरांगनायत्र गिरं गिरन्ति द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै। दूसरे श्लोक में वे कहती हैं कि फल जो है वो कर्म प्रदान करता है या फल ईश्वर प्रदान करता है। ऐसी जो चर्चा जिस घर के बाहर स्थित पिंजरों में बैठी हुई मैनाएं सारिकाएं कर रही हों, तो उस घर को हे विद्वान मंडन मिश्र जी का घर समझना। तीसरे श्लोक में वो कहती हैं, जगद्ध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् कीरांगनायत्र गिरं गिरन्ति द्वारस्थ नीडान्तर सन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै जानीहि तन्मण्डन पंडितौकै। कि हे विद्वान, जगत ध्रुव है, जगत नित्य है या जगत अनित्य है, इस प्रकार की जो चर्चा है जिस घर के बाहर द्वार पर स्थित पिंजरों में सारिकाएं कर रही हों, तो उस घर को हे विद्वान मंडन मिश्र जी का घर समझना। तो ये प्रसंग था भगवान शंकराचार्य के जीवन का, अद्भुत प्रसंग था ये। और इसको सुनकर, इसको जानकर आपको भारतवर्ष के ज्ञान गांभीर्य की जानकारी मिलेगी कि उस समय हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा क्या थी। धन्यवाद।